इस वीडियो में हम ख्यातिवाद की चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन के प्रमुख प्रकरणों में ख्यातिवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः भारतीय दार्शनिक संप्रदाय चार्वाक से लेकर वेदांत तक सभी प्रत्यक्ष को ज्ञान प्राप्ति का एक प्रमुख साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। यह इतना प्रमुख है कि ज्ञान प्राप्ति के अन्य साधनों के लिए यह आधार तैयार करता है। इसीलिए इसे एक उपजीव्य प्रमाण भी कहा जाता है। परंतु व्यवहारिक जीवन में भ्रम अर्थात प्रत्यक्ष से उत्पन्न असत ज्ञान एक यथार्थ है। हम अक्सर व्यवहार में रस्सी के स्थान पर सर्प को देख लेते हैं और भयग्रस्त भी होते हैं। हम सीपी को देखकर चांदी समझ लेते हैं। हम मृगमरीचिका को देखकर जलाशय समझ लेते हैं। इस प्रकार भ्रम हमारे जीवन का यथार्थ है और इसका कारण प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष प्रमाण इस भ्रम का विवेचन करने में असमर्थ है। अर्थात भ्रम क्यों होता है? क्या यह एक मानसिक अवस्था है अथवा यह प्रत्यक्ष से उत्पन्न एक अवस्था है? यह एक चर्चा का विषय रहा है। इसी भ्रम अर्थात मिथ्या ज्ञान के विश्लेषण को ख्यातिवाद कहा जाता है। विभिन्न दार्शनिक संप्रदाय इस ख्यातिवाद को अलग अलग प्रकार से व्याख्यायित करते हैं। भ्रम को देखा जाए तो उसके कई प्रकार हैं। जैसे मीमांसा में प्रभाकर संप्रदाय भ्रम को अख्यातिवाद के रूप में निरूपित करता है। वहीं कुमारिल संप्रदाय इसे विपरीत ख्याति के रूप में निरूपित करता है। न्याय दर्शन अन्यथा ख्याति के रूप में निरूपित करता है। वहीं सांख्य और रामानुज का दार्शनिक संप्रदाय सत्य ख्यातिवाद के रूप में निरूपित करता है। उत्तर सांख्य और जैन मत सत्य और असत ख्याति संयुक्त रूप से मानते हैं। बौद्ध दार्शनिक विज्ञानवाद का विज्ञान ख्यातिवाद है। वहीं शून्यवाद शून्यता ख्याति की मान्यता देते हैं। अद्वैत वेदांत अनिर्वचनीय ख्यातिवाद की मान्यता देता है। इस प्रकार ख्यातिवाद के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। यहाँ इनके अलग रूपों का संक्षेप विश्लेषण करने पर प्राप्त होता है कि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत का अनिर्वचनीय ख्यातिवाद क्या है। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के अनुसार भ्रम या मिथ्या ज्ञान या अन्यथा ज्ञान या अध्यारोप या अध्यास ये भ्रम है। भ्रम अविद्या है और अविद्या के दो रूप होते हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण शक्ति से अविद्या सुक्ति पर आवरण डाल देती है और आवृत रहने से सुक्ति का अज्ञान होता है। यद्यपि सुक्ति से इंद्रिय संपर्क हो रहा है तथापि आवृत होने से उसका ज्ञान सही से नहीं हो पाता। और विक्षेप शक्ति से अविद्या सुक्ति पर रजत का आरोप करके उसके प्रतीति रजत के रूप में कराती है और यह
रजत के रूप में प्रतीति ही भ्रम है, मिथ्या ज्ञान है। चूँकि इस मिथ्या ज्ञान की प्रकृति अनिर्वचनीय है, अर्थात इसे सत्य भी नहीं कहा जा सकता। सत्य इसलिए नहीं कहा जा सकता कि इसका अस्तित्व है, अर्थात भ्रम की स्थिति में भ्रमित व्यक्ति अपने भ्रमात्मक अनुभव को सही मानता है। इसलिए जो सत्य नहीं होगा, अर्थात मतलब कहने का अर्थ है कि यह भ्रमात्मक स्थिति या भ्रम न तो सत्य है, न तो असत्य है, और न ही सत्य और असत्य है, और न तो सत्य और असत्य दोनों है। इसलिए ये अनिर्वचनीय है, इसका निर्वचन नहीं किया जा सकता। यह सत्य नहीं है क्योंकि इस भ्रम का बाद हो जाता है। यह असत्य नहीं है क्योंकि यह इसका अस्तित्व है। भ्रमित व्यक्ति जब भ्रम की अवस्था में होता है तो अपने भ्रम को वो सत्य मानता है, और सत्य मानने के कारण ही उसी प्रकार व्यवहार भी करता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति रज्जू में सर्प का अनुभव करता है तो उसे डरता है, भागता है, इस तरह की क्रिया करता है। यदि यह केवल असत्य होता तो व्यक्ति आकाश कुसुम या सश्रृंग के समान उसमें क्रिया उत्पन्न नहीं किया जा सकता था। इसलिए ये असत्य भी नहीं है। यह सत्य और असत्य भी नहीं है क्योंकि दोनों एक साथ एक ही आश्रय में नहीं हो सकते। और यह न तो सत्य और न तो असत्य भी नहीं है क्योंकि ये अलग कोटि का भी नहीं है। इसीलिए यह अनिर्वचनीय है। इसीलिए इस ख्यातिवाद को अनिर्वचनीय ख्यातिवाद कहा गया है। इसी प्रकार शून्यवादी बौद्ध दर्शन का शून्यता ख्यातिवाद है। वो संपूर्ण जगत को शून्य मानते हैं, अर्थात चतुर्कोटि विनिर्मुक्त मानते हैं। उनके अनुसार भ्रम भी शून्यता है और भ्रम भी चतुर्कोटि विनिर्मुक्त है। इसीलिए इनके भ्रम को शून्यता ख्याति कहा जाता है। विज्ञानवादी संप्रदाय चूँकि समस्त संसार को विज्ञान मात्र मानता है, बाहर जो वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं वह भी विज्ञान का निक्षेप हैं। सत्य रूप में विज्ञान ही है और बाहर जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वो उस विज्ञान का ही प्रतिरूप है। इसलिए भ्रम विज्ञान का प्रतिरूप है, विज्ञान से अलग नहीं है। इसीलिए भ्रमात्मक वस्तु या भ्रम संबंधी विवेचन को वहाँ विज्ञान ख्याति कहा गया है। प्राचीन सांख्य और रामानुज सत ख्यातिवाद मानते हैं। उनके अनुसार यह मान्यता है कि संसार की समस्त वस्तुएं पंचीकरण सिद्धांत के आधार पर निर्मित हैं और इस पंचीकरण सिद्धांत के अनुसार निर्मित होने पर प्रत्येक महाभूतों का अंश स्थित है। अर्थात जो भी वस्तु जिसका भी हमें अनुभव होता है वो पंचीकरण सिद्धांत के आधार पर निर्मित है। इसलिए सभी सत्य हैं, किसी न किसी रूप में। भ्रम में भी महाभूतों का अंश है, भले ही यह अंश अत्यंत न्यून हो, परंतु अंश है।
अतः वह सत्य ही है। इसे सत्ख्यातिवाद कहा गया है। जैन दर्शन सत्ख्यातिवाद को मानता है। उसके अनुसार एक दृष्टि से ब्रह्म सत्य है, लेकिन दूसरी दृष्टि से वह असत्य है। इसलिए चूंकि सभी वस्तुओं में अनंत धर्मात्मक हैं और हमें केवल उसके कुछ गुणों का ही ज्ञान होता है, अतः भ्रम में भी, चूंकि भ्रम भी अनंत धर्मात्मक है, परंतु किसी परिप्रेक्ष्य से भ्रम हमें सत्य प्रतीत होता है और वही वस्तु किसी परिप्रेक्ष्य से असत्य प्रतीत होता है, परंतु वह वास्तविक रूप से सत्य और असत्य दोनों है, क्योंकि प्रतीति दोनों की होती है, विद्यमानता दोनों ही अवस्था में होता है। इसीलिए उसे सत्ख्यातिवाद कहा जाता है। न्याय दर्शन इसे अलग रूप में व्याख्यायित करता है। न्याय वैशेषिकी कहना है कि न्याय वैशेषिक इसे अन्यथा ख्यातिवाद के रूप में मान्यता देता है। इनके अनुसार अन्यथा का अर्थ है अन्यत्र, अन्य रूप में, और ये दोनों अर्थ अन्यथा ख्याति में चरितार्थ होते हैं। न्याय के अनुसार दृश्यमान वस्तु सुक्ति का अन्य रूप में अर्थात रजत रूप में प्रत्यक्ष होता है और स्मर्यमाण वस्तु रजत की सत्ता अन्यत्र बाजार आदि में होती है। यहाँ सुक्ति का रजत के रूप में अन्यथा ग्रहण होता है और रजत की सत्ता अन्यत्र होती है। सुक्ति और रजत दोनों की अलग अलग सत्ता है, केवल उनका सुक्ति रजत रूप में संबंध असत्य है। कुमारिल और न्यायिक दोनों ही भ्रम को अन्यथा ज्ञान या मिथ्या ज्ञान के रूप में मानते हैं, जिसमें एक वस्तु किसी अन्य वस्तु के रूप में जो वह नहीं है प्रतीत होती है। कुमारिल भट्ट अर्थात मीमांसा का कुमारिल संप्रदाय इसे विपरीत ख्याति के रूप में मानता है। इनके अनुसार भ्रम भेदाग्रह या अज्ञान मात्र नहीं है, अपितु विपरीत ग्रहण है। भ्रम एक ज्ञान है, दो भिन्न या अपूर्ण ज्ञान नहीं है। ये स्वीकारते हैं कि सुक्ति रजत के भ्रम में सुक्ति के सुक्ति तो धर्म रहित इदम अंश की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है और द्रव्यांश रहित रजत का स्मरण होता है, किंतु वे यह नहीं मानते कि भ्रम दृश्यमान और स्मर्यमान वस्तुओं के भेद का अग्रहण मात्र है। कुमारिल के अनुसार वस्तुतः ये दोनों आंशिक ज्ञान और उनके विषय अलग अलग हैं, किंतु भ्रम में ये दोनों भ्रम विपरीत ज्ञान है, जिसमें एक वस्तु विपरीत वस्तु के रूप में प्रतीत होती है। अतः कुमारिल विपरीत ख्यातिवाद के रूप में इसे मानते हैं। प्रभाकर इसे अख्याति के रूप में मानते हैं। इनके अनुसार यदि ज्ञान स्वतः प्रमाण और यथार्थ होता तो अप्रामाणिक और अयथार्थ ज्ञान नहीं होना चाहिए। ये मानते हैं कि वस्तुवाद के अनुसार ज्ञान कभी अयथार्थ हो ही नहीं सकता, किंतु भ्रम होता है और भ्रम अयथार्थ ज्ञान है। वस्तुवाद के लिए भ्रम एक समस्या है और कोई भी वस्तुवादी संप्रदाय भ्रम का संतोषजनक व्यवधान नहीं कर सकता है, क्योंकि भ्रम वस्तुवादी के मूल आधार पर ही चोट करता है। प्रभाकर कट्टर वस्तुवादी हैं और ये स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि अयथार्थ या मिथ्या ज्ञान के रूप में भ्रम संभव ही नहीं है। जिसे हम भ्रम करते हैं वह आंशिक और अपूर्ण ज्ञान है। सारा ज्ञान यथार्थ होता है, किंतु सारा ज्ञान पूर्ण नहीं होता।
अतः प्रमा और भ्रम का भेद तात्विक भेद नहीं है, अपितु मात्रात्मक भेद है। प्रमा समग्र ज्ञान है और भ्रम आंशिक या अपूर्ण ज्ञान है। भ्रम अज्ञान है, अन्यथा ज्ञान नहीं है। भ्रम समग्र ज्ञान का अभाव है, मिथ्या नहीं है। यह भ्रम आंशिक ज्ञान है, अयथार्थ ज्ञान नहीं है। भ्रम अग्रहण है, अन्यथा ग्रहण नहीं है। प्रभाकर के इस मत को अख्यातिवाद कहते हैं। इसके अनुसार सविकल्पक प्रत्यक्ष में नाम जात्यादि विशेषण विशेष संबंध का ज्ञान होता है। वस्तु में उसके धर्म या गुण रहते हैं। वस्तु विशेष है और उसके धर्म उसके विशेषण हैं। किसी वस्तु का समग्र ज्ञान उस वस्तु के द्रव्य या विशेष का ज्ञान तथा उस वस्तु के धर्म या विशेषण का ज्ञान और विशेषण विशेष संबंध का ज्ञान। जब हम किसी वस्तु के द्रव्यांश और इदम अंश को तथा उसके धर्मों या गुणों को अर्थात उसके धर्मांश को तथा दोनों के संबंध को जान लेते हैं, तब हमें उस वस्तु का ज्ञान होता है। यदि वस्तु के द्रव्यमांश का या धर्मांश का ही ज्ञान हो तो यह ज्ञान आंशिक और अपूर्ण होता है। यही स्थिति भ्रम के समय होती है। इसलिए भ्रम एक अपूर्ण और आंशिक ज्ञान है, न कि असत्य ज्ञान है। अतः प्रभाकर का यह अख्यातिवाद अर्थात अग्रहण माना जाता है। इसे अख्यातिवाद कहते हैं। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि भ्रम संबंधी का सभी दार्शनिक मतों का दृष्टिकोण उनकी अपनी अपनी मान्यता के अनुसार है। वस्तुवादी दार्शनिक भ्रम को आंशिक ज्ञान के रूप में मानते हैं, वहीं जो शून्यवादी दार्शनिक हैं उसे शून्य के रूप में मानते हैं। जो पंचीकरण सिद्धांत पर आधारित सभी वस्तुओं को सत्य मानने की स्थिति में रहते हैं, वो उसमें भ्रम को भी सत्य ही मानते हैं। जो विज्ञानवादी दार्शनिक हैं वो उसे विज्ञान रूप मानते हैं, क्योंकि उनके लिए समग्र संसार विज्ञान मात्र है। भ्रम भी विज्ञान ही है। अद्वैत वेदांत जो सत्य को त्रिकालाबाधित तो मानता है, उस अर्थ में वह भ्रम को अनिर्वचनीय मानता है, क्योंकि भ्रम सत्य और असत्य, सत्य केवल असत्य और न तो सत्य और न तो असत्य से परे है। ये अलग कोटि का है, इसलिए इसे मिथ्या ज्ञान या अनिर्वचनीय माना जाता है। इस प्रकार हम भ्रम संबंधी भारतीय दर्शन के प्रमुख संप्रदायों के मतों की चर्चा करते हैं और उनमें यह इस प्रकार का विश्लेषण पाते हैं।